इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है ट्विटर और भारत सरकार को लेकर। जी हाँ, बता दें कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई है, क्योंकि ट्विटर भारत सरकार के आदेश मानने के मूड में नहीं है। वो आदेश आखिर क्या था वो भी आपको भी बता देते हैं। दरअसल फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान सरकार ने ट्विटर को कहा था कि जो हैंडल्स हैं जहां से ट्वीट्स आ रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी समर्थक हैं, खालिस्तानी हैं, विदेशों से ऑपरेट किए जा रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा था कि 1178 हैंडल्स को हटा दिया जाए। हालांकि ट्विटर ने बुधवार को सरकार से कहा कि उसके आदेश या कि भारतीय कानून के आरोप से जैसा वो बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं, और बजाय इसके उन्होंने ये भी कहा कि इस ब्लॉग में क्या क्या हो सकता है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि बजाय इसके कि वो अकाउंट्स हटाए जाएं, हम भारत में उसका एक्सेस ही खत्म कर देंगे। जी हाँ, बता दें कि ट्विटर के प्लेटफॉर्म ने फ्री स्पीच और ओपन इंटरनेट की वकालत करते हुए ये भी कहा कि दुनिया भर में बहुत सी जगहों पर इन पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार और ट्विटर के बीच दिख रही इस तकरार के बीच सरकारी सूत्रों ने ये बताया है कि सरकार ने ट्विटर से स्थानीय कानूनों को पालन करने को बोला है। जी हाँ, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि वो इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से। जी हाँ, राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो टारगेट किया है वो नरेंद्र मोदी को सीधा किया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के दौरान आंदोलन जीवी वर्ड का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर राहुल गांधी चुटकी लेने से नहीं चूके। उन्होंने कहा ट्वीट करते हुए कि क्रोनी जीवी है जो देश बेच रहा है वो। उसके बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट को #PSU#PSB सेल के लिए इस्तेमाल कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, क्योंकि वही हैं जो सरकार के दबाव के आगे झुके बिना भी मुद्दों पर कड़ा होना जानते हैं। ऐसे में तीसरी बड़ी खबर आ रही है वर्सोवा से। जी हाँ, वर्सोवा के सिलेंडर गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। इस आग के लगने के बाद एक एक करके कई धमाकों की गूंज सुनाई दी और मिली जानकारी से बताया जा रहा है कि 4 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। उन लोगों को कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल की 8 गाड़ियों पर आग का काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है। वहीं एक और बड़ी और दिल को दहलाने वाली खबर आ रही है उत्तराखंड से कि उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उसके बाद कुछ गांव से दर्जनों लोग लापता हैं। लोगों के लापता होने के बाद से पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में उसी गांव के एक पीड़ित जितेंद्र शाह ने बयान दिया। उसने बताया कि हमारे परिवार में 6 लोग लापता हैं। 2 मेरे भाई हैं और 4 भतीजे हैं। एक भतीजे की बॉडी मिली है, बाकी लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चला है। सभी लोग पिछले 2 साल से वहां पे काम कर रहे थे। और अगर बात किसान आंदोलन की करें तो किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत जो कि नेता हैं उनकी इमोशनल तस्वीरें मीडिया के सामने आई हैं। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने उसके बाद मीडिया को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों और मुसलमानों की एक नई एकता दिख रही तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि लेकिन बहुत सारे लोगों की आंखों के सामने अभी भी दंगों के दौरान हुई भयानक हिंसा और तस्वीरें नाच रही हैं। इन दंगों में भले ही कितना नुकसान क्यों ना हुआ हो, लेकिन एक अच्छी बात जो इस दंगे के बाद देखने को मिली है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमानों के अंदर एक यूनिटी आ गई है। अब बात अगर इंटरनेशनल खबरों की करें तो म्यांमार में हालत बिगड़ती चली जा रही है। जी हाँ, प्रदर्शनकारी जो प्रोटेस्ट रोड पर आए थे उन पर रबड़ बुलेट और टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से लोगों ने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है। जी हाँ, ये प्रोटेस्ट सेना के खिलाफ हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही लोग सड़कों पर उतर गए थे। दूसरी तरफ फौज ने भी अपनी सख्ती बढ़ाना शुरू कर दी थी। ऐसे में सख्ती बढ़ाते हुए दूसरे दिन ही उन्होंने रबड़ की गोलियां, आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर कई सरकारी लोगों ने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। और ऐसे में इस दौरान डोंट गो टू द ऑफिस के नारे भी सामने आए।
बात अगर दूसरी बड़ी इंटरनेशनल खबर की करें जो अमेरिका से आ रही है, तो कैलिफोर्निया में रोज 500 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। ऐसे में वहां पे एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया है जो कि कोरोना वायरस के वैक्सीन के विरोध में है। जी हाँ, इतने केसेस बढ़ने के बाद भी लोग वहां वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं। अगर यही चलता रहा तो न्यूयॉर्क को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा मौतों वाला देश यही बन जाएगा। और तीसरी बड़ी खबर भी अमेरिका से ही आ रही है। जी हाँ, अमेरिका में सालों पुरानी परंपरा तोड़ दी गई। जी हाँ, बाइडेन ने खुद कहा कि ट्रम्प को अब कोई खुफिया जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी जबान कभी भी फिसल सकती है। बाइडेन के मुताबिक ट्रम्प का बर्ताव अब परेशान करने लगा है, उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में बाइडेन के बयान में चौंकाने वाला ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ये परंपरा रही है कि पूर्व राष्ट्रपति को उतनी ही खुफिया जानकारी दी जाएगी जितने नए राष्ट्रपति को, लेकिन क्योंकि ट्रम्प की जुबान फिसलने का खतरा है तो आज के बाद से ट्रम्प को कोई खुफिया जानकारी नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये कहा कि अगर ट्रम्प खुद से भी मांग करेंगे तो भी उन्हें ये सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। और आखिर में बाइडेन ने ये भी कहा कि मान लो कि हम इन्हें सूचनाएं दे भी देते हैं तो इससे वो क्या कर लेंगे, इससे क्या फायदा होगा, वो क्या कर सकते हैं, उनकी जुबान तो कभी भी फिसल सकती है और खतरा हमारे देश पर ही बन जाएगा। और आखिरी बड़ी खबर की बात करें तो वो आ रही है पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान में भीड़ ने मंदिर जला दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऐसे में आदेश आया कि जल्द से जल्द इस मंदिर को 2 हफ्तों में दोबारा बनवाया जाए। जी हाँ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद ने अपना अधिकार जताते हुए कहा है कि 2 हफ्तों में मंदिर को दोबारा से शुरू किया जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 30 दिसंबर को भी एक मंदिर में तोड़फोड़ की ये घटना हुई थी, जहां पर भीड़ ने 900 साल पुराने मंदिर में तोड़फोड़ करके आग लगा दी थी। ऐसे में दोबारा से इस तरह का हादसा सामने आना साफ मुतवज्जा करता है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी लोगों के आगे शायद कोई फैसला नहीं कर पा रही है। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।